100 मीटर लंबा विशालकाय जीव अचानक थक कर जमीन पर ढह गया। साफ था कि उसकी जिंदगी का सफर अब पूरा हो चुका है। ये था एक अलामो टाइटन। 99 साल की उम्र में इसे भी आखिरकार विदा लेनी पड़ी। इतनी बड़ी बॉडी की मौत के बाद उसे नोचने के लिए दूसरे जानवरों का आना तय था, और वही हुआ। अगली सुबह ही कुछ रैप्टर्स यानी छोटे लेकिन तेज और चालाक शिकारी गंध सूंघते हुए वहां पहुंच गए। इनकी साइज छोटी थी लेकिन दिमाग तेज, इसी वजह से ये सबसे पहले वहां पहुंचे। मगर इनकी उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं। इनके नुकीले दांत उस विशालकाय चमड़ी को छू भी नहीं पाए। आखिरकार अलामो टाइटन कोई मामूली डायनासोर नहीं था। 80 टन के वजन के साथ उसकी स्किन करीब 6 सेंटीमीटर मोटी थी। लेकिन जहां छोटे शिकारी फेल हो जाएं, वहां असली शिकारी ही खेल में आते हैं। जैसे कि ये एक विशाल और भूखा टी रेक्स यानी सबसे पावरफुल लैंड प्रीडेटर। उसके 15 सेंटीमीटर लंबे दांत आराम से किसी भी जीव को चीर सकते हैं, और शेयरिंग वो इसके मेन्यू में नहीं है। उसका साइज 15 मीटर से ज्यादा था, और उसके ताकतवर जबड़ों ने अलामो टाइटन की स्किन को आसानी से फाड़ दिया। खाना शुरू हो चुका था और छोटे शिकारी अब सिर्फ तमाशबीन बन गए थे। किसी को भी थोड़ा सा चखने की भी कोशिश करना अपनी जान खतरे में डालना था। उन्हें समझ आ गया कि इस बीस्ट के सामने टिकना नामुमकिन है, और उन्होंने पीछे हटने में ही भलाई समझी। अब टी रेक्स अकेले ही अपने शिकार का मजा ले रहा था, लेकिन तभी उसे एक अनजाना खतरा महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, एक विशाल पंखों वाला जीव फोर्जर नाम का टेरोसॉर आसमान से नीचे आ रहा था। इसका विंग स्पैन 10 मीटर तक का था, और ये उन कुछ गिने चुने जीवों में से था जो टी रेक्स को टक्कर दे सकते थे। उसकी लंबी 1 मीटर की चोंच एक जानलेवा हथियार थी। जरा सी चूक और आंख सीधी निशाने पर। हालांकि खुद फोर्जर भी टी रेक्स के जबड़े की ताकत से डरता था, तो दोनों के बीच माहौल काफी टेंशन वाला हो गया। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक और टेरोसॉर आकाश से नीचे उतरा। अब मामला बिगड़ गया। एक टी रेक्स के लिए एक फोर्जर को हैंडल करना आसान था, लेकिन दोनों की लंबी तेज चोंच किसी तलवार से कम नहीं थी। पर टी रेक्स हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद अटैक करने की ठानी, लेकिन चालाक टेरोसॉर ने आमना सामना करने की बजाय आसमान को चुना, जो उसका असली मैदान था। टी रेक्स की ताकत जमीन पर थी, हवा में नहीं। अब वो दोनों टेरोसॉर ऊपर से हमला करने लगे, एक एक करके उसकी बॉडी पर वार कर रहे थे। धीरे धीरे टी रेक्स को समझ आ गया कि वो इनसे नहीं जीत सकता, तो उसने खाना छोड़ दिया और वहां से दूर चला गया। लेकिन भूखा वो रहने वाला नहीं था। इस बार वो अकेले नहीं लौटा। उसने अपने भाई को बुलाया, दूसरा टी रेक्स जो उसके साथ था, ताकत और चालाकी में बराबरी पर। अब ये दो टॉप प्रीडेटर्स बन चुके थे एक टीम, और सामने था एक बड़ा टारगेट, ट्राइसेराटॉप्स का झुंड। ये शाकाहारी होते हुए भी बहुत डेंजरस थे। उनके लंबे और नुकीले सींग जानलेवा साबित हो सकते थे। इसलिए दोनों ने इंतजार करने का फैसला किया, रात का, जब जानवर सबसे ज्यादा सुस्त होते हैं। रात होते ही दोनों ने शिकार की तैयारी शुरू की। टी रेक्स के पैरों के नीचे मौजूद मोटी गद्दी जैसे मांसपेशियों की वजह से चलते वक्त आवाज नहीं होती। जल्दी ही उन्हें एक घास चरता हुआ हेड्रासॉर मिल गया, बिल्कुल बेखबर। एक टी रेक्स धीरे धीरे पास आया और अचानक झपट पड़ा। पूरा झुंड बिखर गया, भगदड़ मच गई। उसी वक्त दूसरा टी रेक्स भी अपनी छिपी जगह से बाहर निकला और हमला कर दिया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। दोनों भाइयों ने मिलकर कुछ ही सेकंड में शिकार को ढेर कर दिया। इसीलिए टी रेक्स को जमीन का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है।